नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 2 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? चार ऑप्शन है: सूर्य कुमार यादव, सिकंदर रजा, सैम करन, मोहम्मद रिजवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथ ही यह बता देते हैं कि भारतीय खिलाड़ी तो सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, सेलेक्ट किया गया है। साथ ही जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, जो कि पीली टी शर्ट यानी ये हैं, इंग्लैंड के सैम करन, जो कि ये हैं रेड टी शर्ट में, और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान यानी ये मोहम्मद रिजवान को, इन सभी प्लेयर्स को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए सेलेक्ट किया गया है। और भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चार ऑप्शन है: ब्रह्मोस, निर्भर, त्रिशूल, अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है ब्रह्मोस, बिल्कुल सही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 जो MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक फायर किया गया है। इसका टेस्ट बंगाल की खाड़ी में जहाज के टारगेट पर सटीक हमला करते हुए पूरा किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूस के एनपीओ द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसका नाम ब्रह्मोस का है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन ब्रह्मोस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? चार ऑप्शन है: SBI, RBI, सेबी, नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन RBI बिल्कुल सही है। दक्ष एक RBI द्वारा विकसित किया हुआ एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। इससे पहले फ्रॉड यानी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक ने सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री CPFIR की शुरुआत साल 2020 में की थी। किसने? RBI ने। दक्ष वेब पोर्टल, जो कि एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट है, वेब पोर्टल आधारित एंड टू एंड कार्य प्रवाह एप्लीकेशन है। इसके जरिए से RBI बैंक और NBFC जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा और धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगा पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर RBI है, जिसने यह लॉन्च किया। अगला प्रश्न। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? चार ऑप्शन है: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय बिल्कुल सही है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में यानी उसके अंडर आएंगे। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर स्पष्टता और शिकायतों के निवारण के लिए IT मंत्रालय को यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। वहीं युवा मामलों एवं खेल मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले खेल विभाग को स्पोर्ट्स के सभी आयोजनों के लिए नोडल मंत्रालय भी नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यानी ज्वारी ब्रिज। चार ऑप्शन है: बेंगलुरु, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन गोवा बिल्कुल सही है, जो कि सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन किया। किसने? सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने। यह 640 मीटर लंबा पुल है। दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर लंबी सड़कें 3 चरणों में बनाई गई हैं। यह ज्वारी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा भारत के बीच एक पुल है, यानी उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच।
यह ब्रिज है, इसका एक ये फोटो दिया गया है जो कि ये बनाया गया है गोवा में। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन गोवा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, स्कॉटलैंड, अमेरिका, थाईलैंड, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है स्कॉटलैंड बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक नया ब्रिटिश भारतीय सैन्य स्मारक बनेगा और स्थानीय परिषद ने इसकी योजना को मंजूरी दे दी है। यह स्मारक उन लाखों भारतीय सेनाओं की याद में बनाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में यानी जो बैटल हुए थे विश्व युद्ध उनमें ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्कॉटलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बांग्लादेश बिल्कुल सही है, जिसने पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ की है अपने देश में। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, असम, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु बिल्कुल सही है। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। इस देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है। इस परियोजना को 2022 से 27 से 5 साल की अवधि के दौरान लागू कर दिया जाएगा और तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए समकालिक सर्वेक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर एक लुप्तप्राय प्रजाति है, यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव संरक्षण जो कि अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड तमिलनाडु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, माई प्लानेट, डिजिटल ग्रीन, अमेजन, शॉप्सी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है, माई प्लानेट बिल्कुल सही है। यह स्टार्टअप फर्म माई प्लानेट ने हाल ही में लोगों को अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील यानी सेंसिटाइज बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों के प्रतिदिन यानी डेली एक्टिविटीज़ के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा। स्टार्टअप का लक्ष्य माई प्लानेट में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है। पहले इसका लक्ष्य 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्पादित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। क्या? कार्बन फुटप्रिंट। इस प्रश्न का सही उत्तर माई प्लानेट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, आगरा, जयपुर, पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट यानी अहमदाबाद बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने MI कॉब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। यह घर ग्रीन जोन मानकों और जोन 3 अर्थक्वेक यानी कि भूकंप मानक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके निर्माण में नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन अहमदाबाद बिल्कुल सही है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।